तो लास्ट कुछ फॉर्मूलाज पढ़े हमने, आप लोगों को वो फॉर्मूलाज ध्यान होंगे। सबसे पहले रेडियस का फर्स्ट फॉर्मूला आर इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। एम वी से दूसरा फॉर्मूला बना पी अपॉन क्यू बी, फिर पी से तीसरा फॉर्मूला बना पी इक्वल टू अंडर रूट में 2m के, फिर इससे चौथा फॉर्मूला बना अंडर रूट 2m के की जगह अंडर रूट में 2m क्यू वी। ये ध्यान रखना है, वहां v स्पीड होती थी, यहाँ v वोल्टेज होती है। क्लियर हुआ क्या इतना आप सभी को? अच्छा जी, ओके। तो अब मैंने आपको एक कुछ पॉइंट्स भी बताए थे कि किस तरीके से चार्ज मेंशन किया जाना चाहिए, किस तरीके से क्या मेंशन किया जाना चाहिए, चार्ज, किस तरीके से मास मेंशन किया जाना चाहिए, है ना। मैं एक बार रेडियस के चारों फॉर्मूलाज में यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। एम वी अपॉन क्यू बी, पी अपॉन क्यू बी, अंडर रूट में 2m के अपॉन क्यू बी, और r इक्वल टू अंडर रूट में 2m क्यू वी। यहाँ भी वोल्टेज है, अपॉन में क्यू भी। हाँ मुझे भी पता है बच्चों, ये अंडर रूट क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, पर ठीक है अपन इसको आराम से याद रख सकते हैं, इसलिए हमने ये फॉर्मूला रखा है। एक क्वेश्चन लिखेंगे, जल्दी से क्वेश्चन लिखें। कल भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था। अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल, अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल enters in a proton and an alpha particle enters in uniform magnetic field with the same speed, uniform magnetic field with the same speed, then find the ratio of radius of their circular path, if they enter perpendicular to that field, if they enter perpendicular to that field, if they enter perpendicular to that field। चलिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होना चाहिए मुझे ये बता दीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से। फर्स्ट फॉर्मूला क्यों होना चाहिए? क्योंकि इसमें स्पीड वाली बात दे रखी है। चलिए जी, तो सबसे पहले मुझे क्या नाम बताया था तेरा तूने? पार्थ मुझे बता सकता है प्रोटॉन पर चार्ज कितना होगा, प्रोटॉन पर मास कितना होगा? 1 QE, और मास कितना? 1 MP। और अल्फा पार्टिकल पर चार्ज कितना होगा? 2 कितना? 2 क्या? 2 QE। और अगर मास बोलेंगे तो मास कितना होगा? 4 MP। सभी बच्चे जानते हैं इस बात को। चलिए तो बच्चों देखो, सबसे पहले तो मैं प्रोपोर्शनलिटी बना देता हूं। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आई थिंक M अपॉन Q बनना चाहिए। अरे सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? क्योंकि स्पीड तो क्या है? कांस्टेंट है। स्पीड क्या है? कांस्टेंट। B भी कांस्टेंट है क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो जल्दी से बताइए फॉर्मूला क्या बनना चाहिए? RP अपॉन R अल्फा इक्वल टू अपॉन M अल्फा इंटू Q अल्फा अपॉन QP। जल्दी से बताएंगे, आर पी अपॉन आर एल्फा, एम पी अपॉन एम एल्फा। एम पी की जगह एम पी ही रहने दिया, एम एल्फा की जगह बेटा नहीं बेटे 4 एम पी। कितना लिखेंगे? 4 एम पी इंटू क्यू एल्फा की जगह 2 क्यू ई, और क्यू पी की जगह क्यू ई। क्यू ई से क्यू ई कैंसिल, एम पी से एम पी कैंसिल, 2 1 8, 2 1 6 2, 2 2 4। RP ओवर R अल्फा शुड बी इक्वल टू 1 रेशो। कल भी इसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं, जल्दी नोट करिए फिर आगे चलते हैं।
चेक आपने कर लिया बेटा, इसका मतलब बातें कर लेंगे क्या? नहीं, मैं फॉर्मूला पूछूंगा और आपने, अगर बातें करने वाले बच्चों के लिए ही, अगर मैंने फॉर्मूला पूछा और आपने नहीं बताया तो इसका मतलब, देखो आप बातें कर रहे हो तो इसका मतलब आप फुल कॉन्फिडेंट है कि आपको सब आता है। इसका मतलब मैं जब आपसे पूछूंगा तो आप मुझे जवाब दे पाएंगे। तो इसी रिस्क पे आप बात कर सकते हैं बस। क्यों अनंत, आता सब कुछ? इनफाइनाइट लेंथ के लिए, मतलब सॉरी, इन जो कंडक्टिंग स्ट्रेट वायर है फाइनाइट लेंथ के लिए फॉर्मूला ध्यान है क्या बनता है? हाँ, रिवाइज नहीं करा बेटा? आज टेस्ट हो गया क्या? नहीं कल है। चलो आधी जनता खत्म है, यहाँ बैठी आधी जनता खत्म है इस फॉर्मूले वाली बात है। और डेरिवेशन पूछ लूं तो पूरी जनता खत्म है। अब बताओ बातें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? यही तो मैं समझा रहा हूं। अभी तक ध्यान नहीं आया फॉर्मूला? हाँ, फोर पाई डी बोलना मैंने, लेकिन एक्सेक्ट मतलब एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है? एक इनफाइनाइट वाला नहीं, आप तो एग्जैक्ट फॉर्मूला बताएं क्या है। पाई ब्रैकेट में बताइए, साइन फाई 1 प्लस, अब तो बहुत सही बोल लिए। एक दिन मुझे लगता है शायद फूटम पाठ कार्यक्रम चलाना पड़ेगा यहाँ पर भी। सब जगह से कंपटीशन करते ना तुम तनिष्का कि सर वहां पर इतना हो गया, वहां कभी उनसे बात करना कि फूटम कार्यक्रम वहां चलता है कि नहीं चलता। हर जगह चलता है। और मेरे लिए सब बच्चे एक बराबर है, मेरे को 1% भी लड़का या लड़की से कोई फर्क नहीं है। जितनी पिटाई लड़कों की लगेगी उतनी ही पिटाई लड़कियों की लगेगी, उतनी ही स्पीड से लगेगी। अगर किसी बच्चे को समस्या है कि मुझे नहीं पिटना तो उसको पढ़कर आना पड़ेगा। या फिर एक काम कर सकते हैं, आप अपने घर वालों से लिखवा कर आ सकते हैं, मुझसे कॉल पे बात करवा सकते हैं कि हमारे बच्चे को मारने की कोई आवश्यकता, हम कोई जानबूझ के थोड़ी ना मार रहे हैं, आपके कर्मों की वजह से मार रहे हैं। रिजल्ट भी तो आप लोग देंगे और लास्ट में घर वाले कहेंगे सर आपने क्या किया, तो मैं फिर उनसे बात कर पाऊंगा, देखो हमने तो आपको बोला था कि हम ये करने वाले हैं, आपने हमें मना कर दिया। स्पेशली लड़कियों से बात की जा रही है इस विषय में। लड़के के घर वाले तो मुझे भी पता है कहेंगे सर तोड़ दो अच्छे से। लड़कियों के घर वाले क्या कहेंगे? तमाशा मना करेंगे मारने के लिए, कर भी सकते हैं ना, है ना? तो मेरी बात करवा दिया मैंने एक बार तो। चलिए, तो हम क्या बात करते हैं आगे कि सर देखो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस और भी हो सकते हैं, है ना? इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आप लोगों को। अब जैसे मैंने रेडियस निकाली है बच्चों, ऐसे ना मैं टाइम पीरियड और निकाल रहा हूं, आप ध्यान से सुनना। टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला क्या बनता है उसको भी ध्यान से सुन लेना। सर देखो टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है ये बता सकते हो क्या? पहले ये बताओ टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है। एक सर्कल कवर करने में जो टाइम लगा है वो, अगर सर्कल की रेडियस स्मॉल आर है तो सर आप ये कह सकते हो क्या स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होती थी। याद है क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम का मतलब इस सर्कल में पूरा चलने पर डिस्टेंस कितनी ट्रेवल होगी? 2 पाई आर। और इसको ट्रेवल करने में टाइम कितना लगेगा? कैपिटल टी। क्योंकि एक सर्कल पूरा कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको क्या कहते हैं हम? कैपिटल टी। इसको क्या कह दिया? 2 पाई आर अपॉन टी। अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं तो क्या ये 2 पाई आर अपॉन वी आ सकता है या नहीं आ सकता? सोच के बताइए क्या आ सकता है? 2 पाई आर डिवाइडेड बाय वी। चलिए इससे कुछ बातें कर लेते हैं एक बार। तो क्या लिखा अपन ने? T इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन वी। एग्जैक्ट फॉर्मूला बताइए आर का क्या होता है? सबसे पहले जो पढ़ा था एम वी बाय क्यू वी। वेरी गुड, एम वी डिवाइडेड बाय क्यू वी डिवाइडेड बाय वी। वी से वी क्या हो जाएगा? तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 पाई एम डिवाइडेड बाय क्यू वी। एक सबसे तगड़ी बात क्या हुई यहाँ पर? सर कितनी भी स्पीड से आ रहा हो पार्टिकल, कितनी भी स्पीड से, टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। टाइम पीरियड किस किस चीज पे डिपेंड करता है? सर 2 पे कर सकता, अरे यार 2 तो सभी के लिए सेम होगा। पाई के लिए कर सकता है क्या? पाई भी सबों के लिए सेम होगा। मास पर कर सकता है, मास हर एक पार्टिकल का क्या होता है? अलग अलग। क्यू बी
क्वेश्चन में अगर दिया जाता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जब तो ठीक है, और बेसिकली यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया जाता है तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए आ जाए। पक्का श्योर? कितने बच्चे ऐसे हैं जो विदाउट कॉपी पेन यूज किए मुझे न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल के बारे में बता सकते हैं कि दोनों के लिए टाइम पीरियड का रेशियो क्या होगा? जो बच्चे क्लेवर है ना वो कुछ एक छोटा सा जुगाड़ कर लेंगे, देखें क्या कर पाते हैं आप। टाइम पीरियड ऑफ न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड व्हेन दे आर एंटर एट 90 डिग्री। एनीवन एल्स? कॉपी पेन का यूज नहीं करना है बिल्कुल भी। वन रेशो टू न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल क्या आएगा? 1:1। कितने बच्चे कह रहे हैं सर सही कह रहा है ये 1:1 आएगा, या कितने बच्चे कह रहे हैं ध्रुव सही कहेगा 1:2 आएगा? एक्चुअली में थोड़ा सा सोच के देखो, 1:1 इज करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि सर आप उनका रेशियो देख लो, चार्ज पर मास का रेशियो क्या है या मास पर चार्ज का रेशियो क्या है? 1 और 2। अरे न्यूट्रॉन को चेक करो एक बार, न्यूट्रॉन को 1H2 चार्ज 1 मास 2, अल्फा पार्टिकल 2He4 चार्ज 2 मास 4। जब दोनों को कट करा तो सिंपलेस्ट फॉर्म में 1:2 ही आ गया, नहीं आ गया? तो सर दोनों के लिए 1:2 और बेसिकली देखा जाए तो 1:2 और 1:2 कैंसिल आउट करेंगे तो क्या बनेगा? 1:1। केवल और केवल जब ही एप्लीकेबल होगा, इस बात को ध्यान से सुन लेना। अगर किसी फॉर्मूला में मास और चार्ज एक साथ दिया जाए, फिर से बोल, मास और चार्ज एक साथ दिया जाए तो 200% वहां पर न्यूट्रॉन के साथ जो जो चीजें होंगी वही अल्फा पार्टिकल के साथ भी होंगी। दोनों की रेडियस क्या रहेगी? दोनों का टाइम पीरियड क्या रहेगा? चल अब भाई तेरे हिसाब से करके दिखा देता हूं, बताओ टाइम पीरियड को क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? m/q के, TD/T अल्फा। डी का मतलब समझ रहे हो क्या? अल्फा का मतलब अल्फा पार्टिकल। क्या लिखेंगे इसको? md/m अल्फा इनटू में q अल्फा/qd। तो जल्दी बताएंगे TD/T अल्फा क्या बनेगा? md की जगह पता तो यार, ऐसे मत करो, 2mp m अल्फा की जगह एन अल्फा पार्टिकल। आज का वीडियो फिर खराब